Hey guys, welcome back to my YouTube channel. I hope you all are doing well. मेरा नेम है आयशा और आज मैं जिसके ऊपर रिएक्शन करने वाली हूँ उसका कैरेक्टर का नेम है गुतारो अगेन फ्रॉम डीमन स्लेयर एंड डीमन ही है ये बिना ह्यूमन टू डीमन इसकी भी थोड़ी सी जर्नी है। और मैंने सुन रखा है कि अकाजा की बैक स्टोरी सब काफी इम्पैथाइज करते हैं उसके साथ और काफी उसको कहते हैं, बट इस बेचारे की भी काफी बैक स्टोरी जो है ना काफी इमोशनल सी है, लेकिन इसको इतना ऐसा सपोर्ट नहीं मिलता, ये थोड़ा सा अंडररेटेड है ये। अब क्यों है ये तो मुझे नहीं पता और हम भी काफी लेट रिएक्ट कर रहे हैं। आई मीन इतने सारे कैरेक्टर्स हम लोग देख चुके, बट अब जाके हम इसका कर रहे हैं। इसकी भी रिक्वेस्ट है, ऑब्वियसली बात है, तो ही हम लोग इसके ऊपर रिएक्शन करने वाले हैं। सो इसकी एक चीज जो है ना वो बहुत अच्छी है, वो ये है कि ये अपनी सिस्टर से बहुत ही ज्यादा प्यार करता है, क्योंकि इसके पहले ये लोग नॉर्मल ह्यूमन ही होते हैं एंड देन फिर इसकी सिस्टर के साथ कोई ट्रेजेडी हो जाती है आई थिंक, और उसकी डेथ हो जाती है एंड देन फिर वो मुजान इसको ऑफर करते हैं भाई डीमन बन जाओ, तो ये भी सारा डीमन बन जाता है। तो ह्यूमन टू डीमन वाली जर्नी है इसकी भी कहीं ना कहीं काफी सैड है, क्योंकि इसकी जो बैक स्टोरी है लाइक इसका जो चाइल्डहुड है वो भी काफी ट्रॉमास में या काफी कह रहे हो कि उस तरह से ना लोनली गुजरा है। पर हम इसकी एडिट्स देखते हैं, मजीद हम लोग को कैरेक्टर डिस्क्रिप्शन वहां से पता चल जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। उससे पहले आप लोग से छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल पर नए हैं चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। 1 2 3 एंड गो। सबने तो अब तुम मेरी बात सुनो। अब से तुम मेरे पीछे मत आना। क्या ही कहूँ, लेकिन क्यों? रुक जाओ भाई, मैं भी। मेरे पीछे मत आना। मेरी बात सुनो भाई। तो अब मेरी छोटी बहन है, मेरा तुझसे कोई रिश्ता नहीं है। मैं अब इस तरफ जा रहा हूँ, तो तू दूसरी तरफ चली जा। अरे नया मैं नहीं जाऊंगी, तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। हम हमेशा साथ रहेंगे। मैं जितनी बार भी पैदा होंगी हमेशा तुम्हारी बहन बनूंगी। मुझे डांटो मत, जब दुनिया में साथ नहीं छोड़ा तो यहाँ क्यों छोड़ रहे दुनिया हो? में ऐसे एक ऐसे सेकंड ऐसे कैसे ओके, वैसे आप जैसे समझी जैसे मैं पढ़ूं Nice. तेरे दिल में वो है और वो पैराडाइज वाला सीन होगा, क्योंकि वो डीमन बन के क्यों आ जा रहा होगा। अरे इस तरह आंसू बहाने से क्या होगा? तुम अपने आप अपना सिर भी वापस नहीं लगा सकती। तुम अभी इतना ज्यादा नहीं सीख पाई हो। ये सर काटने के बाद भी बच गई, और ये जो इसके साथ है ये है कौन? इसमें गजब की फुर्ती है। क्या वो इतना डेंजरस क्यों हुए Now यार? this scene is literally उतारो। pure cinema, जो इतने देर से एक बार भी सीरियस नहीं हुआ, जो हंसते हुए लड़ रहा था। दी फास्टेस्ट हाशिरा इन डीमन स्लेयर कॉर्प्स अभी पूरा का पूरा शॉक्ड खड़ा है। और स्ट्रेंज बात ये है कि वो सामने वाले के स्पीड और रिफ्लेक्सेस से हैरान है। जो ऑरा इस सीन में ग्यूतारो होल्ड कर रहा है इज लिटरली अनमैच्ड। Темная ночь, Nice. ये तो अच्छा только मोमेंट है भाई। пули свистят по степи. पैदा होने से पहले ही मेरी माँ ने मुझे मारने की कोशिश की थी, What? और पैदा होने के बाद भी उन्होंने कई बार मारने की कोशिश की, क्योंकि मैं बोझ के अलावा कुछ नहीं था। लेकिन तब भी मैं बच गया। गंदी आवाज और शक्ल के लिए मेरा मजाक उड़ाया जाता था, और गंदे होने की वजह से मुझ पर पत्थर मारे जाते थे। इससे दुनिया की सारी मान सिर्फ मेरे लिए बने थे। लेकिन मेरी जिंदगी तब बदलनी शुरू हुई जिस दिन ऊमे पैदा हुई। हम जल्दी जल्दी बेहतर जिंदगी की तरफ बढ़ रहे हैं। हमसे लौट कर घर आया तो तुम पूरी तरह चली हुई थी। ये क्या हो गया? और कुछ मत छीन। तू मुझसे मेरी बहन को छीन रहा है, जबकि तूने मुझे कुछ नहीं दिया। माफ नहीं करूंगा, तुझे कभी माफ नहीं करूंगा। मेरी बहन को पहले जैसा बना दे, नहीं तो मैं सारे भगवानों को, बुद्धा को, सबको मार दूंगा। कोई भी हमारी मदद को नहीं आया, चाहे हमारी हालत कैसी भी क्यों ना हो। ऐसा क्यों था? कहा जाता है अच्छा समय और बुरा समय जिंदगी का हिस्सा है। मैं कहता हूँ अच्छा और बुरा समय बारी बारी से आना चाहिए। मुझे डीमन बनने का कोई अफसोस नहीं है।
जितनी बार भी मैं जन्म लूं हमेशा डीमन ही बनूंगा। अच्छी जिंदगी बिताने वाले पर दया नहीं करूंगा। मैं हमेशा ग्योतारो ही बनूंगा जो वसूली करता है। स्ट्रेट है यार, समझो उसको। मैं जानता था ग्योतारो मारा जाएगा। डाकी जो कमजोरी थी उसकी, वो नादान अगर अकेले लड़ता तो बेमौत न मारा जाता। यार तो हॉरिबल सा दिखा है भाई तुम उसको। तो बड़े भाई हो ना, तुम्हें इसे बचाना चाहिए उसकी voice- मैंने कहा तुमसे। ओए, सर तो उठाओ ना, बात तो करो। कितना बुरा है, तू अकेला बचा है बच्चे, बचा है बच्चे। सही लग रहा है मुझे देख रही। कैसे कट गया? वही मुझे तुम्हारा नहीं पता, लेकिन अगर इस टीम से एनीमे मुझे सच में कोई डीमन देखता था ना, वो था ग्यूटारो। इस बंदे की एंट्री, इस बंदे का फाइट, इस बंदे का लुक, इस बंदे की हंसी, इस बंदे का आवाज। इवन मुजान ने भी ये बोल लिया था कि अगर इसकी बहन नहीं होती ना तो आराम से ये सीरीज उधर ही खत्म हो जाता। अगर सच बोला जाए तो ये डीमन तो बचपन से ही खतरनाक था। और यार अगर इसका बात भाई बहन का नहीं प्यार के ऊपर होता तब तो लोग इसे भाई बहुत ज्यादा सैड समझते, लेकिन इस दुनिया में भाई बहन के रिश्तों का इतना अहमियत है नहीं, वरना ये डीमन भी बहुत ज्यादा फेमस होता। खैर 5 days 5 demons का 31 एनास का कैरेक्टर था ग्यूतारो ने सिखाया, आई वॉज नेवर मेंट टू एग्जिस्ट। पर मेरी सिस्टर के लिए मैं जीता रहा। दुनिया ने मुझे जन्म से रिजेक्ट किया। कोई नहीं था सिर्फ डाकी के अलावा। मैं विलेन था, पर एक भाई था जो अपनी बहन के लिए सब कुछ करता था, जो सबसे अगली था बाहर से, वो अंदर से सबसे ज्यादा प्यार करता था। ग्यूतारो का मैसेज डार्क है पर दिल को छू लेता है। जो दुनिया रिजेक्ट करे वो भी किसी का सब कुछ हो सकता है। एक इंसान का प्यार पूरी दुनिया की नफरत से भारी होता है। असली दर्द वो है जो सिर्फ एक के लिए जीता रहे और फिर भी खो जाए। जब भी बात विलन्स की होती है, ये बंदा मेरा फेवरेट है भाई। दिल को छू जाती है इसकी लाइफ। उसने बोला था कि मेरे पैदा होने से पहले मेरी माँ ने मुझे मारने की कोशिश, मेरे पैदा होने के बाद मेरी माँ मुझे कई बार मारने की कोशिश। गंदी नानी का चूल्हा, कमजोर डरपोक मेरा मजाक बनाया गया और गंदे होने के कारण मुझ पर पत्थर फेंके जाते। इसलिए मुझे डीमन बनने का कोई अफसोस नहीं है। इंसान को अच्छा या बुरा बनाती है ये सोसाइटी। ये वो ताकत सही, रखती है कि किस बिल्कुल। इंसान को हीरो बनाए या विलेन। लेकिन हर बार ये सोसाइटी एक इंसान को विलेन बनाती है। क्यों? क्योंकि वो तुम जैसों में फिट नहीं हो पाता, या वो एक गरीब है। और शायद यही ग्योतारो की कहानी हमें बताती है कि अक्सर एक विलन कभी आम इंसान था जिसे इस सोसाइटी ने ऐसा बनाया। खराब कर दिया। Lower Moon 6. I'm so envious I could die. You really are a good-looking guy, aren't you? Damn! My sweet little sister was doing her best with what little brain she had to work with, and you bullied her! You should be protecting her instead of leaving her to fight all of your battles for you, you coward. Devotedly. With this hand, you see? You've got some meat on your bones. I can't gain weight no matter what, see? You're all disgraceful. Utterly disgraceful. You all might be pathetic and shameless in your own ways, but you're by far the worst! Come on! Come on! Come on! Is that a burn on your face? You need to learn how to take better care of your face, you know? You're one lucky guy, aren't you? Well, not that you have anything going for you, except being lucky, that is. What is it about you? Maybe it's this filthy scar on your forehead I'm getting attached to. You're tall as well. You look like you're well over 6 feet, aren't you? I guess you must get tons of attention from the ladies, don't you? Hey, answer me, worm. You imbecile. Sad sack. Coward. Good for nothing. Why was trash like you even born to begin with? That face of yours. Nice. I like your skin too.
Not a blemished birthmark or scar to be seen anywhere, huh? भाई If you साहब become a demon, I'll spare your life. Since you and I will be comrades then. Otherwise, I'll slaughter you and your pathetic sister. Since I don't give a crap about other people's little sisters, to be honest. When I say, it's not, it's, oh nice this aura on this sound हम दोनों साथ रहकर किसी भी परेशानी से लड़ सकते हैं। ठंड या भूख हमें बिल्कुल भी परेशान नहीं करती। मैं वादा करता हूँ हम हमेशा साथ रहेंगे। मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। देखा यार अब तुम्हें किसी चीज से डर नहीं लग रहा ना? even in hell मैं समझ गई थी वो हेल वाला सीन है। कभी सोच के देखो कि तुम्हारा जन्म एक ऐसी फैमिली में हुआ है कि एक वक्त की रोटी के लिए तुम्हारी मदर को अपना शरीर बेचना पड़ता है। सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ तो तुम्हारी मदर एक प्रोस्टिट्यूट है। ये स्टोरी है ग्यूतारो और ओमे की, जो डीमन स्लेयर के वन ऑफ द मेन एंटागोनिस्ट में से एक है। देखा जाए तो ग्यूतारो और ओमे की एक ही गलती थी कि वो गरीब घर में पैदा हुए। ग्यूतारो को उसकी गरीबी से बाहर निकालने के लिए एक ही होप तो थी उसकी बहन, और उसको भी उसके मालिक ने जला दिया। मतलब इस सोसाइटी के अंदर इंसानियत नाम की कोई चीज नहीं है क्या? क्या ग्यूतारो की गलती थी कि वो गरीब था? क्या ओमे की गलती थी कि वो सुंदर थी कि उसका मालिक उसके साथ ऐसा व्यवहार करेगा? बस 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 इतना काफी होता है किसी को बुरा बनाने के लिए। मैं तो कहूँगा तुम डीमन स्लेयर देखो या ना देखो, पर एंटरटेनमेंट डिस्ट्रिक्ट वाला ये एपिसोड जरूर देखना। कहीं तुम भी एक ऐसी गलती ना कर रहे हो कि तुम किसी शैतान को जन्म दे रहे हो। That's it. ओके सो यही भी हमारी एड्स के भी एंड हो जाता है। और आई थिंक मुझे लगता है एनिमे देख के हमें एक चीज से पता चल गई है, विलन्स जो इसके अंदर दिखाए हैं वो विलन्स आपको नेचुरली नहीं दिखाए, वो हमारी सोसाइटी ने बनते हुए दिखाए। मतलब इसके अंदर सारे विलन्स जब बन रहे हैं ना वो विलन, तो उनके पीछे बैक स्टोरी हमें जानने को मिल रही है। हमें पता चला कि यार वो एक नॉर्मल सा इंसान था, लेकिन उसके साथ इतना गलत हुआ फिर वो विलन बना, और हम जस्टिफाई कर पा रहे हैं, हम उनका साथ दे पा रहे हैं कि यार उसके साथ गलत हुआ है, तभी वो विलन बन गया और वो बुरा इंसान नहीं था। तो ये चीज मुझे अच्छी लग रही है। लेकिन यार इसकी बैक स्टोरी तो चलो छोड़ ही दो, इतना वो पुअर था सब कुछ था, लेकिन उसकी बहन को जला दिया गया यार। मतलब ये कोई कैसे ही कर सकते हैं? और मतलब सब कुछ उसने छोड़ के वो अपनी बहन को प्यार करता था कि यार उसको साथ इतना बुरा हुआ, पत्थर मार रहे हैं लोग, उसको बुरा बोल रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, उसकी पेरेंट्स का मजाक उड़ा रहे हैं, बट उसने जस्ट ये देखा कि यार मेरी एक बहन मुझे इससे प्यार करना, और वो लिटरली वो स्टार्टिंग से उसको प्यार कर रहा है, और वो इतना प्यार करता है कि भाई वो डीमन बन गया, बट स्टिल उसकी कहीं ना कहीं अपनी बहनी माइंड में। तो यार ये वाला जो है ना बहन भाई वाला प्यार, ये तो मुझे लगता है कि ये काफी रिलेटेबल है कि एक भाई अपनी बहन की प्रोटेक्ट करने के लिए इतना प्यार कर रहा होता है, वो नेक्स्ट लेवल होता है। आई थिंक उसका तो हमें लगता है कि कंपैरिजन होगा ही ना किसी भी चीज से। तो यार ये वाला कैरेक्टर हमें ये दिखा रहा है कि बहन भाई का जो प्यार है ना वो अपनी बहन के लिए सब कुछ करने को है। और यार वो वाला जो मोमेंट था ना, आई थिंक फर्स्ट वन एडिट थी हमारी, जिसके अंदर वो पूरी उसके अंदर जा रहा था वो, क्योंकि वो डीमन बन गया तो ऑब्वियस बात है वो हेल में ही जाएगा ना, और वो शायद बहन तो नॉर्मल बहन पैराडाइज में जा रही होगी या कुछ तो उसका सीन था। लेकिन वो कहती है कि तुम कहीं भी जाओ और हम साथ ही, तुमने कहा था साथ रहेंगे तो मैं तुम्हारे साथ जाऊंगी। वो पूरी उसके ऊपर ना ऊपर चढ़ जाती है जो भी है। लेकिन वो मोमेंट यार मुझे बहुत इमोशनल लगा कि वो बेचारा वो जा रहा है उसमें हेल में, और एक चीज उसने खुद ने भी बोली कि भाई मुझे कोई पछतावा नहीं है कि मैं डीमन बन गया हूँ, क्योंकि उसके साथ लाइफ में हुआ ही इतना, लोगों ने इतना गलत किया, तो फिर क्या ही जरूरत है यार उसको नॉर्मल ह्यूमन बनने की या अच्छा इंसान बनने की या कुछ ना। तो वो डीमन ही सही था और उसने कहीं ना कहीं अपने आप को एक्सेप्ट कर लिया। और मुझे लगता है वो भी एक चीज रिलेटेबल है, क्योंकि हम किसी के साथ लाइफ में अच्छा कर रहे हो लेकिन हमें वो वापस जो है ना बैक में नहीं मिल रहा होता, और लोग हमारे साथ गलत ही कर रहे होते, तो फिर हम कहते हैं अब हम अपना सही काम दिखाएंगे, और फिर उसके बाद हम भी जाहिर सी बातें उसी तरह के बन जाते हैं कि वो अगर गलत कर रहे हैं तो हम भी करेंगे। तो इसकी कुछ वैसे ही जर्नी है, कुछ वैसे ही इसके सीन से कि यार सामने वाले ने, लोगों ने, सोसाइटी ने इससे इतना गलत किया, तो फिर वो कहते हैं कि मैं डीमन स्लेयर क्यों नहीं बनूं, या मैं क्यों नॉर्मल ह्यूमन क्यों नहीं बनूं, इससे अच्छा मैं डीमन ही सही हूँ। बंदे को 1% भी ना या 0% भी रिग्रेट नहीं है, और मुझे लगता है कि सही ही है, क्योंकि अगर कोई इंसान किसी की बहन को जला रहा है तो फिर वो उस सोसाइटी से क्या उम्मीद रखेगा यार, वो क्या ही कुछ अच्छा करेगा उनके लिए।
मेरे हिसाब से तो काफी ज्यादा अच्छा और काफी गोटेड कैरेक्टर लगा मुझे ये। नो डाउट लोग अकाजा को करते हैं बट मुझे तो ये भी अच्छा लगा। खैर काफी उस तरह का है ना यार कि कह लो कि फैमिली वाला बंदा, ऑल्दो उसकी मदर खुद उसको मारना चाहती थी। मतलब ये कितनी स्ट्रेंज चीज है, ये तो हमने बहुत कम ही देखी है। ये वो वाला भी इस बेचारे के साथ सीन था, काफी इमोशनल बेचारे की सैड जर्नी है। बट स्टिल वो जो बहन भाई वाला प्यार है ना, वो मुझे देख के मजा आया। आप लोग बताओ आपको इसकी क्या चीज काफी ज्यादा अच्छी लगती है। हम लोग मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। अल्लाह हाफिज।